अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी शुमाइज़ा इकबाल, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम मुस्बत हम कलामी के बारे में सीखेंगे कि मुस्बत हम कलामी क्या होती है, ये स्किल हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं। मुस्बत हम कलामी का मतलब खुद से बातचीत करते हुए मुस्बत तरीके से सोचना या अपने जहन को मुस्बत पैगाम देना है। जब हमारे इर्द गिर्द कोई भी वाक़या हो रहा होता है तो हम खुद ही खुद में बातचीत कर रहे होते हैं। ये खुद कलामी दो तरह से होती है, एक मुस्बत और एक मनफी। जब हम खुद से मुस्बत कलामी करते हैं तो हमारे रवैयों में मुस्बत तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, और अगर हम मनफी खुद कलामी करते हैं तो हमारे रवैयों में मनफी तब्दीलियाँ आती हैं। इसकी मिसाल इस तरह से वाज़िया होती है कि जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे मेरी कोई भी फ्रेंड मुझसे कोई फ़नी जोक करती है, तो इसको मैं दो तरह से सोच सकती हूँ। एक नंबर एक सिचुएशन में कि ये तो हमेशा ऐसे ही करती है, ये हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती है। अब जब ये वाली सोच मेरे जहन में आएगी तो उससे जो जज्बात और इमोशंस मेरे बनेंगे, वो मैं सैड भी हो सकती हूँ, मेरे में एंगर आ सकता है, बहुत गुस्से की सिचुएशन आ सकती है कि ये क्या इसने हर वक्त का काम पकड़ा हुआ है, हर वक्त मेरे से मजाक करती रहती है या हर वक्त जो है वो मेरा मजाक उड़ाती रहती है। तो जब मेरे अंदर इमोशंस ये वाली आएंगी, उससे मेरा जो रवैया होगा वो क्या होगा, मैं उस वाली जो भी फ्रेंड मेरी ऐसे करती हैं मैं उससे अवॉइड करूँगी, मैं उनसे फ़र्दर फ्रेंडशिप नहीं करना चाहूँगी, और मेरा माइंड हर वक्त ऑक्यूपाई रहेगा कि कंटिन्यूसली मैं ये सोचती रहूँगी कि इसने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया है। ठीक है, अगर अब हम सेकंड सिचुएशन देखती है कि अगर मेरी वही फ्रेंड मेरे साथ फ़नी जॉक करती है, तो उसके नतीजे में अगर मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि मजाक करना इसकी आदत है, ये तो यूँ ही मजाक करती रहती है, तो जब ये वाली सोच मेरे जहन में आएगी तो उससे मेरे इमोशंस, मेरे जज्बात किस तरह से होंगे कि मैं एक मुस्कुराहट दूंगी और मैं उस बात को जाने दूंगी। मेरे अंदर कोई इतना सैडनेस की फीलिंग नहीं आएगी, मेरे जज्बात जो हैं वो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, या स्माइल करने से मेरे अंदर खुशी की थोड़ी सी लहर आएगी। ठीक है, तो जब मेरे अंदर ऐसे जज्बात आएंगे तो उससे रवैया क्या होगा कि मैं इस बात को इग्नोर कर दूंगी और मैं मुस्कुराती हुई चली जाऊंगी, और मेरा इससे क्या होगा, माइंड फ्री रहेगा। मैं सारा दिन ऑक्यूपाई नहीं रहूँगी कि अच्छा ये मेरी फ्रेंड ने क्या कहा था, इस तरह से क्यों किया था, तो मेरा क्या होगा, जहन माइंड मेरा फ्री रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सिचुएशन मैंने दो तरह की आपको बताई है, इस वजह से जो हमारे रवैयों में तब्दीली आ रही है, तो उसमें अगर हम देखें तो अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट या पॉजिटिव सेल्फ टॉक करती है तो हमारा माइंड फ्री रहता है, हमारा माइंड ऑक्यूपाई नहीं होता, तो हमें परेशानी नहीं होती। ठीक है, और उससे हमारा रवैया भी पॉजिटिव रहता है। तो इस वजह से कोशिश हमें ये होनी चाहिए कि हम हर सिचुएशन में अपने जहन को पॉजिटिव सेल्फ टॉक का आदी बनाएं। अब आप कहेंगे कि हम करते हैं वो एक से दूसरी सिचुएशन, फ़लाँ पर्सन इतना ज़्यादा वो कोई भी काम कर रहा होता है तो हम उसमें क्या करें, मतलब हम एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, तो थर्ड टाइम तो हमसे नहीं होता। तो ये याद रखें कि एक बार करने से, या अगर आज हमने इतने अरसे से अपने जहन को मनफी सोचों का आदी बनाया हुआ है, तो ये नहीं होगा कि हम एक बार करेंगे तो हमारा जहन जो है वो पॉजिटिव वे में सोचना शुरू कर देगा। अगर आपकी उम्र इस वक्त 20 साल है तो उसमें से 10 साल आपने अपने जहन को मनफी सोचों का आदी बनाया है। अगर आपकी उम्र 15 साल है तो उसमें से आपने 5 से 6 से 7 साल अपने जहन को मनफी सोचने का आदी बनाया है। ठीक है, इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि एक बार, दो बार या 10 बार करने से हमारा माइंड जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग करने का आदी हो जाएगा। इसको हमें हर वक्त शुरू में इनिशियली बहुत तंगी होती है, लेकिन ये नहीं है कि इससे हम कर नहीं सकते, नामुमकिन चीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे डेली बेसिस पे, तो आप विद इन अ मंथ ये देखेंगे कि आप पहले अगर 10 चीज़ों में से 9 चीज़ों में मनफी सोचते थे तो आप 10 चीज़ों में से 5 चीज़ों में मनफी सोचेंगे।
ٹھیک، اس کو جب ہم مسلسل کرتے رہیں گے اور ہمت نہیں ہاریں گے تو ہمارا ذہن مثبت سوچنے کا عادی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. آج کی اگر یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.